घर पे तो मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है ना सर। मम्मी तो हाउसवाइफ और पापा ड्राइवर है। कि जो लोग ट्यूशन के पीछे भागते हैं तो यहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये बच्ची ने हरियाणा बोर्ड में 5वें नंबर हासिल किया है पूरे हरियाणा में, और हाँसी में ये टॉप है। ट्यूशन इन्होंने कभी नहीं ली, पढ़ाई की सिर्फ और स्कूल में की। ये सर हमें बिल्कुल विश्वास था कि इस बार हमें ये चांस लग रहे थे कि हमारा बच्चा कम से कम थर्ड पोजीशन तक जरूर करेगा। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हाँसी के आनंद निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूं। 10वीं का रिजल्ट आ गया है और अच्छी बात यह है कि स्कूल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में हाँसी में टॉप किया है। और एक ही बच्चा नहीं बल्कि कई बच्चों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। और मेरे साथ लड़कियां आप देख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। ये टॉपर्स रही हैं। ये तीनों लड़कियां टॉप 10 में हैं। एक 5th रैंक है, एक 6th है और एक 10th रैंक है। तीनों से बात करेंगे किस तरह से इन्होंने तैयारियां की थी और हाँसी का नाम तो रोशन किया है। इनका भविष्य भी उज्जवल बन जाता है। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। तो आपको मालूम था, आपको अंदेशा था कि आप टॉप 10 में आ सकती हैं, 5वां नंबर भी कभी आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में? नहीं सर, इतना तो नहीं था। हाँ, एकदम तो शौक से लगा था। लॉटरी से खुल गई? हैं? लॉटरी खुल गई। अच्छा ये बताओ, तैयारियां कैसी होती थी, कैसे तैयारियां करते थे? बिल्कुल अच्छी करवाते थे सर। एक्स्ट्रा भी करवाते थे, एक्स्ट्रा करवाते थे और कुछ प्रॉब्लम होती थी वो कहाँ रहते हो हाँसी में? शेखपुरा से वैसे तो सर। अच्छा, गांव से ये बच्चे जो है हाँसी के साथ लगता गांव है, शेखपुरा वहाँ से है। और नंबर कितने आए हैं? 500 का पेपर था टोटल पेपर जो है। 496 आए सर। 496 आए हैं। तो स्कूल में ज़्यादा पढ़ते थे या घर पे ज़्यादा पढ़ते थे? सर स्कूल में ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी। घर पे तो मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है ना इतने, इसलिए स्कूल में ज़्यादा होती थी। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर मम्मी तो हाउसवाइफ और पापा ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। तो कहाँ क्या चलाते हैं वो? को टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, किस सरकारी कार नौकरी? चलाते हैं। कार चलाते हैं। हाँ। कितने बहन भाई हैं आप घर में? 3 है सर। आप बड़े हैं सबसे? नहीं, सबसे छोटे। सबसे छोटे हैं। तो तैयारी कुल मिला के स्कूल में ही होती थी, कोई ट्यूशन व्यूशन भी रखी हुई थी? नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो लोग ट्यूशन के पीछे भागते हैं तो यहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं। ये बच्ची ने हरियाणा बोर्ड में 5वें नंबर हासिल किया है पूरे हरियाणा में, और हाँसी में ये टॉप है। ट्यूशन इन्होंने कभी नहीं ली, पढ़ाई की सिर्फ और स्कूल में की। स्कूल में ज़रूर एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ लगती हैं। और आपका क्या नाम? शीनम। कहाँ पे रहते हो? मैं यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी है, वहाँ पे रहती हूँ। तैयारियाँ कैसे करते थे? रात को कितने घंटे पढ़ाई होती थी? जैसे वो तो काम के हिसाब से, जैसे हमारे हफ्ते में बहुत, जैसे संडे को तो रोज़ ही टेस्ट लेते थे सर, लेसन का या फिर 2 चैप्टर का ऐसे लेते थे। और हफ्ते में भी हो जाते थे जिस दिन जैसे ज़्यादा काम, जैसे स्कूल में भी एक्स्ट्रा, उसके बाद भी हम पढ़ते थे सर। पूरा मतलब ध्यान रखते थे, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा हम। ये चश्मा पढ़ के लग गया या बचपन से लगा? नहीं सर, पढ़ के मतलब पढ़ के क्या ऐसे ही लगा है। हाँ जी, शुरू से हो जाता बचपन है। से नहीं लगा सर। तो क्या लगता है कि ये लगता था ऐसा कि एग्ज़ाम आएगा तो ये ऐसे रैंकिंग आएगी? नहीं सर, मैं रात को बिल्कुल शौक हो गई थी सर, मैं देख के सच में। यकीन नहीं हुआ, 2-3 बार देखा? मेरे फ़ोन में तो आया ही नहीं सर। साइट क्रैश हो गई थी रात को, तो मेरे को किसी ने भेजा था सर, तो देखा था मैंने। तो पापा क्या करते हैं? पापा मेरे कार डीलर है, सेल परचेज़ करते हैं कार का। कहाँ पे? मार्केट में हाँसी में ही हाँ कहीं? जी, हाँ जी। तो 11th-12th में आप क्या लेंगे? आपसे पूछ लेता हूँ पहले, क्या लेना चाहते हैं? मेडिकल। डॉक्टर बनना है? शुभकामनाएं आपको। आप क्या लेंगे? मैंने नॉन मेडिकल लेना है। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम बेटा? अन्नू। तो तीनों सहेलियाँ हैं या अलग अलग तरह से पढ़ाई करती? इकट्ठे पढ़ाई करते थे, अलग अलग करते थे? स्कूल में तो इकट्ठे करते थे सब, घर तो पॉसिबल नहीं है ना इकट्ठे, इसलिए घर पे तो अलग अलग करते थे। आपने भी कोई रखी थी ट्यूशन या किसी ने? सर ट्यूशन तो नहीं रखी, ऐसे ही पढ़ते थे स्कूल में, उसके बाद घर। स्कूल में भी एक्स्ट्रा क्लास लगते थे, वहाँ पर लेते थे, उसके बाद फिर घर जाके भी। सबसे बेस्ट जो टॉपिक था, बेस्ट कहें या फिर कहें कि फेवरेट टॉपिक था, वो क्या सब्जेक्ट क्या था? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा तो इंग्लिश। इंग्लिश। तो इंग्लिश मतलब बोल भी लेते हैं? इतनी नहीं होती सर। लेकिन अच्छी लगती थी इंग्लिश में काम करना। इंग्लिश में कितने नंबर आए? 100 है सर। 100/100। और उसके बाद में मैथ। हाँ, तो ये जो बच्चे मैथ और साइंस में जो टॉपर होते हैं या फिर अच्छा जिनका इंटरेस्ट होता है, वो आगे जाके वाकई इस तरह के डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। तो घर वालों को कैसा लग रहा है जब उनको पता लगा भी हमारी बच्ची तो हरियाणा में 5वें नंबर पे आई है? बहुत अच्छा लगा सर। तो स्कूल में आए हो, सर ने शाबाशी दी है स्पेशल? दी है सर।
तो ये आपने देख लिया तीनों बच्चियाँ जो बोर्ड है उसमें टॉप 10 में रैंक इनका आया है, 5वां, 6वां और 10वां आया है। और सबसे नई बात और अच्छी बात ये है कि इन्होंने कोई ट्यूशन नहीं रखी, जो पढ़ाई की स्कूल में की, स्कूल में चाहे वो क्लास में हो या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हो। और स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल तिलकराज हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 3 बच्चियाँ टॉप आई हैं, टॉप 10 में आई हैं, आपके स्कूल ने मोर्चा मार दिया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल ने 3 बच्चियों ने पूरे हरियाणा में, एक बच्ची ने 5th पोजीशन, दूसरी ने 6th पोजीशन और तीसरी ने 10th पोजीशन प्राप्त की है। मतलब ये बहुत कम स्कूल होंगे जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आई हैं। 3 बच्चियाँ टॉप 10 में आ रही हैं, तो ये भी अपने आप में जो है कि बड़ी अचीवमेंट होती है। एक बच्चा कई बार निकल आता है, लेकिन 3 बच्चे जिस स्कूल में निकलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग जानना भी चाहते हैं कि आप पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। नहीं सर, ये ऐसा तो नहीं है कि जब से स्कूल बनाया है तब से कोई ना कोई बच्चा, हासी में तो हम लोग 1st, 2nd, 3rd तो हमेशा पोजीशन रहती है। पिछले साल भी हमारा +2 में बच्चा 5th पोजीशन पे था और 10th में 10th पोजीशन पे था। पर इस बार थोड़ी सी ज़्यादा तरक्की की है हम लोगों ने और हमारा ध्येय 1st पोजीशन प्राप्त करने का है। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा तिलकराज जी, आप, हालांकि मुझे मालूम है पहले से भी, आप बहुत मेहनत करवाते हैं बच्चों को, ये कहा भी जाता है आपके स्कूल के बारे में। क्या पैटर्न आप अडॉप्ट करते हैं कि बच्चों को सुबह बुला के शाम को किस वक्त छोड़ते हैं? मैंने पूछा बच्चियों से, वो कहते हैं ट्यूशन भी हमने नहीं रखी थी। जैसे आमतौर पर एक रिवाज हो जाता है, बच्चे जो हैं 10वीं में आते आते ट्यूशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यह ऐसा भी नहीं था। तो आप किस तरह से मेहनत कराते हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों ने बताया लगाते हैं, तो क्या फार्मूला क्या है? सर, मेरे स्कूल के अंदर NCERT की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। जब तक बुक्स नहीं पढ़ाते तब तक हम किसी हेल्प की हेल्प लेते ही नहीं। और क्लास खत्म होने के बाद 2.5 घंटे कम से कम हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। संडे को भी बच्चों को बुलाया जाता है और टेस्ट लिए जाते हैं। और ये जब तक 10th के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सारा का सारा श्रेय हम बच्चों को, उनकी मेहनत को और मेरे स्टाफ मेंबर्स है सारा उसी को देते हैं हम लोग। आपको ये एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया उससे पहले कुछ ऐसा लगता था कि किसी पोजीशन पे, ऐसे इस तरह की पोजीशन पे कम से कम कोई स्कूल का बच्चा कोई आ सकता है? यस सर, हमें बिल्कुल विश्वास था कि इस बार हमें ये चांस लग रहे थे कि हमारा बच्चा कम से कम 3rd पोजीशन तक प्राप्त जरूर करेगा। पर अनलकीली हमारी बच्ची जिसके 496 अंक आए हैं, उसके मैथ के अंदर 2 अंक कट गए, 98 आए हैं। उसकी बदौलत उसका साइंस में भी 1 अंक कम हो गया। अगर मान लो उसके पूरे आ जाते तो हम 499 हो जाते और हमारी पोजीशन पूरे हरियाणा में 2nd हो जाती। चलो, वो तो एक अलग इशू हो गया कि ऐसा होता तो वैसा भी हो जाता। तो उसके बाद क्या लगा आपको रिजल्ट जब आया? तो बाकी जो स्कूल वाले हैं वो बधाइयाँ देते हैं आपस में, या ये लगता है कि नहीं हो तो स्कूल फर्स्ट आ गया, हम पीछे रह गए, कोई बोलता नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी स्कूल एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सभी अपना रिजल्ट बताते हैं। और जो हमारी यूनियन है, हुसा यूनियन है, उसके अंदर सभी से जुड़े हुए हैं और अपना अपने रिजल्ट को लेकर सभी पूरे क्लियरिटी कर देते हैं कि मेरे बच्चे कितने मार्क्स आए हैं, कोई किसी घृणा नहीं। चलो, लगे हाथ ये बता दो, अब जो आगे सेशन रहेगा उसमें क्लासेस शुरू हो गई हैं आपकी या कैसे होंगी? क्योंकि अभी तो स्कूल तो खुले नहीं हैं, तो कोई ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या वेट किया जा रहा है, किस तरह से? नहीं सर, ऑनलाइन बच्चों का काम जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश बच्चों की थोड़ी फीसेज हैं वो कम आ रही हैं। फिर भी हमने अपना ऑनलाइन काम जारी रखा हुआ और किसी भी बच्चे को ये नहीं है कि अगर फीस जमा नहीं करवाई तो इसका हम SLC दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका ऑनलाइन काम जारी है। तो ये थे आनंद निकेतन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तिलकराज, और इनका ही कहना है कि उनको भरोसा था अपनी मेहनत पर। जो स्कूल के जो टीचर्स हैं जो मेहनत कराते हैं उस पर इनका विश्वास था, और उसी की बदौलत इनके स्कूल के 3 बच्चियाँ टॉप 10 में आई हैं हरियाणा बोर्ड में। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। मास्क या स्ट्रेचर, चॉइस आपकी, आखिर जान है आपकी। जिंदगी से प्यार है तो मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए,